ज्ञानाग्निरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। थोड़े टाइम से हम लोग 12 महाजन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें आज हम लोग कपिल देव यानी जो भगवान के अवतार हैं कपिल देव उनके बारे में जानेंगे। कपिल देव जो है वो माता देवहूति और कर्दम मुनि के पुत्र हैं और वे सारे पुरुषावतार में श्रेष्ठ हैं। तो शौनक ऋषि सुत गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं कि मैं उन कपिल देव के बारे में जानना चाहता हूँ जो पुरुषावतार में श्रेष्ठ है, और फिर सुत गोस्वामी उन्हें कपिल देव के बारे में बताते हैं। श्रीमद् भागवत में कृष्ण जब सुदामा ब्राह्मण के साथ बात कर रहे थे तब उन्हें 3 गुरु के बारे में बताते हैं। हमारे जीवन में 3 गुरु होते हैं। एक जो सबसे पहले हैं वो है हमारे पिता जो हमें जन्म देते हैं, यानी जो जीव को जन्म देता है वो सबसे पहला गुरु होता है। दूसरे हैं दीक्षा गुरु जो हमें दीक्षा देते हैं, और तीसरे हैं शिक्षा गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं। तो वो कहते हैं कि जो शिक्षा गुरु है उनकी शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और जो शिक्षा गुरु है उन्हें तुम मेरे तुल्य समझो, उन्हें तुम मेरे तुल्य समझो। इस तरह से वो बताते हैं कि शिक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह से जब हम कपिल देव के बारे में देखते हैं तो वो सबसे ज्यादा हम देखेंगे तो वो हमें सांख्य योग के बारे में बताते हैं, और वो जो माता देवहूति को जो उन्होंने शिक्षाएं दी है उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देवहूति जो है वो प्रश्न पूछती है कपिल देव से कि आप भक्ति के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हो, आप क्या मेरा ये अंधकार दूर कर सकते हैं? तो आप मुझे कृपया ये बताएं कि प्रकृति और पुरुष इनके बारे में बताएं। तब कपिल देव उन्हें आध्यात्मिक योग के बारे में बताते हैं जो सारे मनुष्यों के लिए लाभप्रद है। तो वो योग में जो बताते हैं वो कहते हैं, वैसे तो सांख्य योग समझाते हैं, उसमें ये ज्ञान योग, भक्ति योग और अष्टांग योग इन तीनों को समझाते हैं। वो बताते हैं कि अष्टांग योग में हम लोग सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान योग में हमें जो ज्ञान है वो सेंटर में रहता है, कर्म योग में कर्म मुख्य रहता है, और इसी तरह भक्ति योग जो है तो भक्ति योग में हमें अपने अंतकरण को स्वच्छ करके हमें उसे भगवान की सेवा में लगाना है। तो हम सोचेंगे कि हम लोग अपने अंतकरण को स्वच्छ कैसे करें, कैसे उसे भगवान की सेवा में लगाएं और भक्ति कैसे करें। तो यहाँ पे कपिल मुनि उनका भी जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जो भक्ति है वो मुक्ति देने वाली है, इसलिए अगर हमें भक्ति चाहिए तो हमें जिनके पास भक्ति है उनके पास जाना पड़ेगा, यानी कि शुद्ध भक्तों के पास भक्ति रहती है, तो हमें उन भक्तों का संग करना चाहिए। तो जो साधु पुरुष है, जो भक्त है, उनका जो मूल गुण है वो यही है कि वह पूरा समय भगवान की अहेतु की भक्ति में लगे रहते हैं। वो हमेशा भगवान की प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं। तो इस तरह से जब हम ऐसे भक्तों के साथ रहेंगे, उनका संग करेंगे, तो होगा ये कि हमारे अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी और हम जो है वो निष्ठा के पद तक पहुंचेंगे। जब निष्ठा के पद तक पहुंचेंगे और फिर जब हम लोग भगवान की सेवा करेंगे तो हमारी जो रुचि होगी वो बढ़ेगी, सुनने से हमारा जो भाव है वो उत्पन्न होगा और फिर भाव से प्रेम आएगा। तो इस तरह से जब हम भक्तों के संग में रहेंगे तो धीरे धीरे करके हम लोग प्रेमा भक्ति को डेवलप करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम लोग भक्तों के संग में नहीं रहेंगे तो हम लोग सिर्फ भजन क्रिया तक ही सीमित हो जाएंगे। आगे वो ज्ञान और योग के बारे में बताते हैं कि वो दोनों भक्ति के बिना अधूरी है, और भगवान को अगर आकर्षित करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग से ही कर सकते हैं। तो तब देवहूति माता उनसे पूछती है, तो मैं कैसी भक्ति करूं कि मैं जल्दी से भगवान के चरण कमलों तक पहुंच सकूं, और मुझे ये भी बताना ज्ञान और अष्टांग योग के बारे में। अब हम लोग सोचेंगे कि अभी भगवान कपिल देव ने उनको कहा कि भाई योग और ज्ञान ये दोनों ही भक्ति के बिना अधूरे हैं और भक्ति ही सर्वोच्च है।
तो फिर देवहूति माता वापस ये क्यों पूछ रही हैं कि आप मुझे इनके बारे में ज्ञान और अष्टांग योग के बारे में बताएं? वो इसलिए तो यहाँ पे हमारे जो आचार्य हैं वो समझाते हैं कि जो बुद्धिशाली लोग होते हैं वो सब कुछ जानना चाहते हैं, वो एक एक चीज के बारे में जानते हैं और फिर उसमें से जो श्रेष्ठ होता है, जो सबसे अच्छा होता है, उसको वो अपनाते हैं, चूज करते हैं। तो इसी तरह देवहूति माता ने उस ज्ञान योग और अष्टांग योग के बारे में और जानना चाहा। जैसे ऐसा हम कह सकते कि सपोज मुझे कोई बैग लेना है और मैं बैग लेने जा रही हूँ, तो मैं 3-4 अलग अलग कंपनी के बैग देखूंगी, इसकी चेन कैसी है, इसमें कितना सामान आएगा, इसमें मैं कैसे कितने कपड़े आएंगे, क्या करके मैं पूरा सब देख के और फिर उसमें से जो सबसे अच्छा है वो अपनी बुद्धि के हिसाब से उसको मैं चुनूंगी। उसी तरह कपिल देव कह रहे हैं कि आप अष्टांग योग के बारे में जानो, ज्ञान योग के बारे में जानो, कर्म योग के बारे में जानो, भक्ति योग के बारे में जानो, लेकिन ये जान लो कि ये जो सारे हैं वो भक्ति योग के बिना अधूरे हैं और भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। आगे वो बताते हैं कि भक्त का भाव जो है वो 2 तरह का रहता है। पहला है वैदी भक्ति। जो वैदी साधना भक्ति है उसमें हम लोग साधु शास्त्र और गुरु की आज्ञा का पालन करके और हम लोग भक्ति करते हैं। गुरु की आज्ञा, उनके मार्गदर्शन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं, शास्त्रों के अनुसार और हम लोग भक्ति करते हैं। जो दूसरा है वो रागानुगा साधना भक्ति, उसमें अपने आप ही भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो जाता है, प्रेम हो जाता है, भगवान की तरफ हम लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो कपिल देव कहते हैं कि सिर्फ भगवान ऐसा नहीं कि सिर्फ आध्यात्मिक चीजें ही देता है, वो भौतिक चीजें भी देता है। जैसे कि ध्रुव महाराज के उसमें देखेंगे हम लोग कि ध्रुव महाराज ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य लेने के लिए निकले थे, तो भगवान ने उनको ना सिर्फ अपना दर्शन दिखाया उनको, लेकिन उनको जो ये भौतिक इच्छा थी वो भी उन्होंने पूर्ण की और उनको ध्रुव लोक दे दिया जो ब्रह्मा से भी ऊपर। ठीक है, इस तरह से भगवान कहते हैं कि जब आप अपना मन मुझ में लगाते हो तो आप आनंदमय हो जाते हो। आगे भगवान कपिल देव हमें बताते हैं भक्ति मिश्रित ज्ञान और भक्ति मिश्रित योग के बारे में। जो भक्ति मिश्रित ज्ञान है उसमें ज्ञान मुख्य होता है, यानी कि सांख्य योग, और जो भक्ति है वो गौण होती है। उसी तरह भक्ति मिश्रित योग में योग मेन होता है और भक्ति है वो गौण होती है। आगे बताते हैं ज्ञान मिश्र भक्ति, तो इसमें भक्ति मुख्य रहती है और जो ज्ञान है, योग है, वो सब गौण रहते हैं। तो वो बताते हैं कि योग का मतलब है जुड़ना, भगवान से जुड़ना। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो 2 तरीके से हमें शास्त्र को पढ़ना है। एक तो हमें जो उसमें लिखा है वो हमें उसका भाव समझना है, उसको अंतःकरण से समझना है, तो एक तरीका ये है। और दूसरा ये है कि कहीं कहीं पे शास्त्र में ऐसी बातें आती हैं जिसमें हमें बुद्धि लगानी पड़ती है, तो हमें बुद्धि से कुछ कुछ बातें समझनी है। और कपिल देव का जो ये सांख्य योग है कुछ ऐसा ही है, हम लोगों को थोड़ा बुद्धि लगा के उसे समझना होगा। आगे चल के वो हमें 24 जो तत्व हैं उनके बारे में बताते हैं कि 24 तत्व कैसे उत्पन्न हुए, फिर उसमें से काल और चित्त के बारे में बताते हैं, फिर विराट पुरुष कैसे उत्पन्न हुआ, फिर हर एक इंद्रियों के स्वामी कैसे उत्पन्न हुए और कैसे वो सारे इंद्रियों के स्वामी उस विराट पुरुष को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जागता नहीं है। लेकिन जब भगवान परब्रह्म भगवान उसमें प्रवेश करते हैं, उस विराट स्वरूप में जब वो प्रवेश होते हैं तो वो उठ खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे कपिल देव ये सारे तत्व वो कैसे उत्पन्न हुए, भगवान उनसे कैसे जुड़े, और वो हमें बताते हैं कि हमें कैसे इंद्रिय तृप्ति से अलग रह के वैराग्य उत्पन्न करना है। क्योंकि सिर्फ तत्वों से हमें वैराग्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक भगवान उसमें नहीं है तब तक उसकी कोई कीमत नहीं है। तो इसी तरह वो हमें बताते हैं कि जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, उसके बारे में भी जान के, जो सत्य है संसार के बारे में वो जान के हमें विरक्ति आनी चाहिए, हमें उससे दूर रहना है। और जो भगवान का धाम है वहां पे जाने की हमारी इच्छा होनी चाहिए, जहाँ पे न सूर्य की जरूरत है, न चंद्र की, न बिजली की। इस तरह आगे चल के वो गर्भ में जो हम लोग दुखी होते हैं उसके बारे में बताते हैं।
ताकि जीव को ये जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने का कुछ रास्ता वो सुझा सके। वो सोच सके कि मुझे भगवान के पास भगवान की प्रेम भक्ति करने के लिए कैसे, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति कैसे करनी है। और इस तरह से कपिल मुनि अलग अलग प्रकार की जो भक्ति योग है, अलग अलग प्रकार के, वो हमें समझाते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि तत्व ज्ञान जो धर्म के बगैर है, जो तत्व ज्ञान है वो जो अगर धर्म के बगैर है तो वह केवल कल्पना है, और धर्म जो तत्व ज्ञान के बगैर है वो सिर्फ भावनाएं हैं। आगे चल के प्रभुपाद हमें ये भी बताते हैं कि इन दोनों से अलग होके हमें आध्यात्म का, फिलॉसफी का चिंतन करना है, फिलॉसफी को समझना है और साथ साथ में भक्ति करनी है। तो इस तरह से भक्ति योग में जो है वो हमें संबंध ज्ञान हमें समझाएगा। जो भक्ति है हमें संबंध ज्ञान समझाती है। तो आगे चल के भगवान कपिल मुनि देवहूति माता को कहते हैं कि अगर हमें इसे इजीली समझना है तो सिर्फ 3 चीजें मुख्य है। एक है भगवान, दूसरा है जीव और तीसरा है भक्ति। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आगे चल के वो हमें बताते हैं कि सांख्य योग में अगर हमें समझना है तो भक्ति, वो हमें सांख्य योग से आहिस्ता आहिस्ता भक्ति योग की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हमें बताते हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान का और मेरा क्या संबंध है, ये जगत क्या है, भगवान और जगत का क्या संबंध है, और मेरा और इस जगत का क्या संबंध है। जब हम इन सब बातों का ज्ञान, इन सब को समझेंगे तब हम लोग जन्म और मृत्यु, जो सच्चा संसार है, हमें पता चलेगा कि सच्चाई रियलिटी क्या है, और तभी हमें वैराग्य उत्पन्न होगा। और इस संसार से वैराग्य उत्पन्न होने से हम इसके बाहर निकलने के लिए सोचेंगे, और इस संसार से निकलने का एक ही रास्ता है और वो बताते हैं, और वो है भक्ति योग। तो माता देवहूति आगे चल के भगवान कपिल मुनि से काल और फिर उसका रूप कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके बारे में बताने के लिए कहती है। कपिल मुनि फिर आगे चल के संसार, उसका स्वभाव, उसके बारे में बताते हैं। एक जगह पे कपिल देव को माता जी, जो माता देवहूति है, वो योग भास्कर के नाम से उन्हें संबोधित करती है। तो योग भास्कर, योग यानी जैसे आगे बता चुके हैं कि भगवान से जुड़ना, और भास्कर यानी सूर्य। सूर्य जैसे जहां पे भी आता है तो वहां पे अंधकार छट जाता है, उसी तरह वो कहती है कि आप योग भास्कर हैं, आप भक्ति के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो आप मेरा जो ये अंधकार है उसे दूर करिए। और ऐसे करके वो आगे भी प्रश्न करती है। तो उनके प्रश्न सुन के कपिल मुनि बहुत ही आनंदित हो जाते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि मेरी माता जो प्रश्न पूछ रही है वो कितने मंगलकारी हैं, और वो प्रश्न हमारे जैसे जीव जो यहाँ पे इस जगत में जो गिर गए हैं उनके लिए कितने ही अनमोल हैं। और ऐसे सवालों के जवाब जब देवहूति माता पूछती हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, और वो चाहते, और भगवान उनके ऊपर दया करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि भगवान हम पर दया करे तो हमें भी दूसरों के ऊपर दया करनी चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव धर्म क्या है। तो वैष्णव धर्म में सबसे पहला 3 मुख्य बातें हैं। उसमें सबसे पहला है नामे रुचि, यानी भगवान के नाम में हमें रुचि होनी चाहिए, चैंटिंग में, यानी कि टू हैव टेस्ट इन चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स। दूसरा वैष्णव सेवा, वैष्णवों की हमें सेवा करनी है, सर्व द वैष्णवास। और तीसरा है जीवेर दया, यानी कि जो और लोग हैं और जीव हैं उनके ऊपर दया, टू हैव कंपैशन ऑन ऑल द जीवस। तो इस तरह से माता देवहूति जो है वो कपिल देव से भक्ति योग के बारे में पूछती है। अब भगवान कपिल देव कहते हैं कि वैसे भक्ति एक ही है, भक्ति योग एक ही है और शुद्ध है, लेकिन भक्ति योग के पालन करने वाले अलग अलग हैं, उनके स्वभाव और उनका गुण अलग अलग है, और उस हिसाब से वो भक्ति को पालन करते हैं। इस हिसाब से हमें भक्ति योग अलग अलग लगता है। वो आगे कहते हैं कि अगर हम अभिमान, हिंसा, गुस्से और द्वेष से भक्ति करते हैं तो वो जो भक्ति है उसे हम लोग कहेंगे कि ये भक्तिमय सेवा जो है वो तमोगुण में है। जैसे दक्ष प्रजापति है, तो दक्ष प्रजापति शिव जी से बहुत द्वेष करते थे, भक्ति करते थे,
लेकिन उनको शिव जी से द्वेष था। तो ये जो भक्ति थी उनकी, वो तमोगुणी भक्ति थी। उसी तरह इंद्र गुस्से हो गए और उन्होंने बहुत सारी बारिश गिराई, गोवर्धन को उठाया कृष्ण ने। तो ये जो इंद्र ने गुस्सा किया, इंद्र भक्ति कर रहे थे लेकिन गुस्से में, तो ये जो है वो तमोगुणी भक्ति है। आगे वो बताते कि अगर हम अपने इंद्रिय सुख के लिए, इंद्रिय उपभोग के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, या फिर ऐश्वर्य के लिए, या फिर सिद्धि पाने के लिए, अगर ऐसा कुछ सोच के हम लोग भक्ति करते हैं, तो ऐसी जो भक्तिमय सेवा है वो रजोगुणी है। आगे वो बताते हैं कि भक्ति अगर हम लोग अपनी मुक्ति के लिए, यहाँ से इस संसार में से निकलने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए करते हैं, तो वो सतोगुणी भक्ति है। लेकिन प्रभुपाद इस परपोर्ट में आगे ये भी बताते हैं कि इन सब से परे, इन तीनों गुणों से परे एक भक्ति है जो है रागानुगा भक्ति, जो है दैवी भक्ति। ये जो भक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए की जाती है। इसको कहेंगे भक्तिमय प्रेममयी सेवा जो है। तो कृष्ण सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो करते हैं। जैसे कि एक बार ऐसा हुआ कि द्वारिका में कृष्ण को सिर में दर्द होने लगा। अब वहां पे नारद जी थे, तो नारद जी ने पूछा, अरे प्रभु आपको क्या हुआ, आप ऐसे करके क्यों बैठे हो शोक में? तो नारद जी को उन्होंने कहा, अरे नारद जी मैं क्या बताऊं, मेरी सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तो नारद जी कहा, अरे उसका कुछ उपाय यहाँ वहां दौड़ने लगे उपाय कुछ करने के लिए, कितने सारे उपाय, कुछ भी नहीं हुआ। तब कृष्ण ने कहा, रुको रुको मैं बताता हूँ इसका उपाय तुम्हें। इसका सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है। अगर तुम चाहते हो कि मेरे सिर में से दर्द चला जाए, तो मेरे जो भक्त हैं उनकी चरण की रज ले आओ, वो अगर मैं माथे पे चढ़ा दूंगा तो फिर मेरा जो ये सिर का दर्द है वो चला जाएगा। तब नारद सोचने लगे कि भगवान का भक्त मैं, मेरी चरण, अरे नहीं 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 आप क्या बोल रहे हैं? कृष्ण ने कहा, तुम मुझे अपने प्लीज अपने चरण की रज दे दो ताकि मैं उसे सिर पे लगा लूं और मेरा सिर का दर्द। बोले नहीं नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं नरक में चला जाऊंगा। मुझे तो आपके चरण की धूल अपने सर पे लेनी चाहिए और उल्टा आप मुझसे मेरे चरण की धूल मांग रहे हैं। उसने बोला, रुको रुके मैं ढूंढ के लाता हूँ कोई ऐसा। तो बोले, आप जाओ जाओ कहीं से भी ढूंढ के लाओ। वो ढूंढने निकले, उनको कहीं भी ऐसा कोई भक्त नहीं मिला जो अब कृष्ण को अपने चरण की धूल ले सके। करते करते वो वृंदावन आए। वृंदावन पे गोपियां बैठी थी। गोपियों ने पूछा, नारद जी यहाँ पे कैसे? बोले, अरे कुछ मत बोलो, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। तो बोले, अच्छा कृष्ण सकुशल तो है ना? तब वो बताते, अरे उनके सिर में बहुत दर्द है। बोले, अरे तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कुछ इलाज करिए उनका। तो उन्होंने कहा, हाँ मैं उसी के लिए आया हूँ। उनको अपने किसी शुद्ध भक्त के चरण की धूल रज चाहिए ताकि वो उसे अपने सिर पे लगा ले। और सब गोपियों ने अपने चरण की धूल दे दी, बाल्टी भर के उनको दे दी, ले जाओ और कृष्ण के सिर पे लगा दो ताकि उनका ये दर्द मिट जाए। लेकिन तब नारद जी ने कहा, ये क्या, तुम लोगों को पता है ना तुम लोग क्या कर रही हो, इसका परिणाम क्या होगा ये पता है? तुम लोग पूरा अपना जीवन नरक में रहोगी और हो सकता है अगले। बोले, हमें कोई परवाह नहीं, चाहे हमें 7 जन्म नरक में रहना पड़े, लेकिन कृष्ण का सिर का दर्द जाना चाहिए। तो ये जो भक्ति है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान के सेटिस्फैक्शन, भगवान की संतुष्टि के लिए भक्ति करना, ये है रागानुगा भक्ति, ये है हाईएस्ट भक्ति। और गोपियां जो हैं वो ऐसी भक्ति करती है, इसे कहते हैं विशुद्ध भक्ति। लेकिन जब हमारी इच्छा भगवान की इच्छा से अलग होती है और हम लोग वो भक्ति करते हैं, तो ये रजोगुणी भक्ति हो जाती है। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है जहाँ पे रामदास हैं, वो जो है रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी के साथ वाराणसी से जगन्नाथपुरी आए। और जब वो जगन्नाथपुरी आए तो जो रामदास जो भक्त थे वो राम का नाम ही हमेशा लिया करते थे और भक्तों के बहुत सारे गुण उनमें थे और वो बहुत ही विनम्र भी थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनके सामने भी नहीं देखा। जब रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी आए तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बहुत प्रेम से आलिंगन किया। रामदास उनके पास ही खड़े थे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उसके सामने नहीं देखा। तब रघुनाथ दास भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि महाप्रभु ऐसा क्यों? तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये रामदास जो है उसके मन की, उसके अंदर की इच्छा ये है कि मैं राम के साथ एक हो जाऊं, राम के साथ मैं राम में समा जाऊं। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
एक भक्त का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि उसको ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं भगवान का दास बनूं, भगवान की सेवा करूं, और ये भगवान में लीन हो जाना चाहता है, इसलिए मुझे ये भक्त नहीं लगता। तो इस तरह से हमें भी जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें बहुत ही ध्यान रखना है, हमें बहुत ही सावधान रहकर भक्ति करनी है। आगे चल के भगवान कपिल देव बताते हैं माता देवहूति को कि कर्म योग जब हम करते हैं तो हम कर्म के फल भगवान को अर्पित करते हैं, लेकिन भक्ति में हम पूरा का पूरा कर्म ही भगवान को अर्पित कर देते हैं। और ये जो अर्पित करते हैं कर्म, वो प्रेम से होना चाहिए। आगे चल के वो बताते हैं कि जैसे ये नवधा भक्ति है, तो नवधा भक्ति भी तीनों प्रकार से, तमोगुण में, रजोगुण में या सतोगुण में हो सकती है। तो इस तरह से हमें अलग अलग भक्ति देखनी मिलती है। भक्ति योग तो सिर्फ एक ही है, लेकिन उसको करने वाले उनके स्वभाव और उनके गुण के हिसाब से करते हैं। इसलिए कपिल मुनि यहाँ पे बहुत सुंदर आगे चल के भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय में 11 और 12 जो श्लोक बताते हैं, उसमें वो बताते हैं कि हमारा गोल क्या है, हमें कहाँ पहुंचना है। वो बताते हैं मन गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगति विच्छिन्न यथा गंगा बसोम्बधो लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहृतिम अहैतुक्यम अव्यवहिताम या भक्ति पुरुषोत्तमे। तो अगर हम इस श्लोक, दोनों श्लोकों को 11 और 12 जो देखेंगे, तो इसमें वामसीदास बाबा जी जो हैं वो इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। किसके? निर्गुण भक्ति के, कैवल्य भक्ति के, अहैतुकी अव्यवहिता। तो इसके वो बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। हम सब कुछ भूलकर सिर्फ भगवानमय हो जाए, वैसे थे ये वामसीदास बाबा जी महाराज। चैतन्य भागवत में एक और महान भक्त की बात आती है, तो जो इसी श्लोक के संदर्भ में है। तो वो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इसमें कि एक बार ऐसा हुआ कि गदाधर पंडित जो है वो नवद्वीप में थे, और वहां पे भगवान के एक और भक्त आए, और वो थे पुंडरीक विद्यानिधि। अब पुंडरीक विद्यानिधि को चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद, जो अंगद सेवक थे उनके, मुकुंद, वो अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए वो गदाधर पंडित को बोलते हैं कि आपको क्या उनके दर्शन करने हैं, वो बहुत बड़े महा परमहंस है। तो जब गदाधर पंडित को पता चलता है इतने बड़े शुद्ध भक्त, तो बोले हाँ हाँ मैं अवश्य उनके दर्शन करना चाहूंगा। तब मुकुंद उनको उनके पास ले जाता है। अब पुंडरीक विद्यानिधि जो है वो बहुत पैसे वाले थे। तो जब वो वहां पे पहुंचे गदाधर पंडित, तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने तो सिल्क के कपड़े पहने हुए थे और बहुत बड़े सिंहासन पर बैठे हुए थे, एकदम सिल्क का, और ऐसे, और 4-5 नौकर उनके वो चामर भुला रहे थे, और वो पान चबा रहे थे, और बार बार सोने के उसमें थूक रहे थे, और एकदम ठाट बाट से बैठे हुए थे, और अपने सिर में सुगंधी तेल लगाया हुआ था। जब उन्होंने इस तरह से देखा तो गदाधर पंडित सोचने लगे कि ये शुद्ध भक्त है। तो जैसे ही उन्होंने ये सोचा, तो मुकुंद जब उनके देखा गदाधर पंडित को, तो उनके मुंह पर से उन्हें पता चल गया कि उन्हें शंका हो रही है। अब मुकुंद, जैसे हम जानते हैं, वो बहुत ही सुरीला मधुर स्वर में गा सकते थे। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम का एक, जो उद्धव ने एक श्लोक कहा है, वो उन्होंने गाना शुरू किया। अहो बकीहम स्तनकालकूटम। जब कृष्ण को मारने के लिए पूतना अपने स्तन पे कालकूट जहर लगा के उसे मारने आई, तब कृष्ण ने उसे माँ के तुल्य, माँ का दर्जा दिया। कितने मर्सीफुल, कितने दयालु हैं भगवान। उन्होंने उन्हें भी ना सिर्फ उनके प्राण वो जो जहर लगा के आई थी, ना सिर्फ उसे चूस लिया, उनके प्राणों को भी चूस लिया और उन्हें माता का दर्जा दिया। तो इतने जो दयालु भगवान है। जैसे ही उन्होंने ये श्लोक पूरा किया, तो पुंडरीक विद्यानिधि में वो श्लोक सुन के सारे सात्विक अष्टविकार है वो सारे आने लगे। वो कंपन होने लगा उन्हें, उनके बाल हैं वो खड़े हो गए, वो एकदम उनके बाल बिखर गए, वो वहां से कूद गए, और वो एकदम जिसे बोलेंगे एक्सटेटिक, उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे, और वो लौटने लगे। उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए इधर उधर पूरा, और लौटने लगे।
जब ऐसा देख के तब गदाधर पंडित को लगा कि अरे मैं तो क्या सोच रहा था कि क्या ये शुद्ध भक्त है, लेकिन ये तो महाभागवत है। तब उन्होंने कहा कि मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर लिया है, अब मैं क्या करूं। और तब उन्होंने आगे चल के गदाधर पंडित ने फिर इनसे ही यानी पुंडरीक विद्यानिधि से ही इनिशिएशन लिया, यानी कि दीक्षा ग्रहण की। तो ये जो भक्ति है ये स्पॉन्टेनियस है, नेचुरल डिवोशन जिसे कहेंगे, ये जो है वो ऐसे बड़े बड़े हमें संतों में दिखता है। तो ये हमें कैसे अचीव हो, तब कपिल मुनि बताते हैं कि सिंपली बाय हियरिंग एंड हियरिंग एंड हियरिंग, श्रवण करने से ही हमें ये सब मिलेगा। तो जब श्रवण करते हैं तो उसमें जीव गोस्वामी एक बात बताते हैं कि पृथु महाराज भी ऐसा ही कहते हैं कि मुझे 2 कान नहीं भगवान, मुझे हजारों कान दो, हजारों कान, ताकि मैं भागवतम सुनता ही रहूं, सुनता ही रहूं, सुनता ही रहूं। तब यहाँ पे वो बताते हैं, एक्सप्लेन करते हुए रूप गोस्वामी कि इस तरह से पृथु महाराज हजारों कान मांगते हैं ताकि वो हमेशा भगवान के लीलाओं को सुनते रहें। और जीव गोस्वामी भी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम का हर एक श्लोक जो है वो कामधेनु की जैसा है। इसलिए हमें हमेशा श्रवण करना है भागवतम से, श्रीमद् भगवत गीता से। तो हमें यहाँ पे 2 बातें बहुत स्ट्रेस करके कपिल देव बताते हैं कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा, इस तरह से वो बताते हैं। तो कभी कभी हम सोचते हैं ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, लेकिन हम 24 घंटे भगवान को कैसे याद कर सकते हैं। तो हमें उसके लिए भी जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है वो बताते हैं कि भाई ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि अगर आप भगवान से जुड़ी हुई एक्टिविटीज करते हैं, भगवान से जुड़े हुए सेवाएं करते हैं, तो आपको हमेशा भगवान याद रहेंगे। हमेशा आप भगवान को ही केंद्र स्थान में रख के सब अपने कार्य करिए, जैसे गोपियां करती थी। इस तरह से रेगुलर हियरिंग, दूसरा ये सुनना, श्रवणम, हमेशा सुनते रहना है भगवान के बारे में। तो भगवान कपिल मुनि हमें सांख्य योग से लेके भक्ति योग और जो श्रेष्ठ, जो उच्चतम भक्ति योग है, जो कैवल्य भक्ति है, उसके बारे में बताते हैं। तो हम भी कपिल मुनि से प्रार्थना करेंगे कि वो भी हमें बुद्धि प्रदान करें ताकि हम उनकी सांख्य योग को समझ सके और उनके ये जो सारे उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं उनको समझ सके। हरे कृष्णा।